देखते हैं हम थोड़ा से। आपको मैंने बताया था कि आप अगर मेरा कोऑपरेट करोगे यूट्यूब चैनल पे तो मैं आपको 100 में 100% मैं कह रहा हूँ कि A to Z आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की A to Z इंटर की और हाई स्कूल की पूरी वीडियो आपके पास आएगी। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि मेरा थोड़ा सा कोऑपरेट करो, आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ये चीज आप करते रहिए। और थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। आज हम आपको बताते हैं क्लास 10th का साइंस। क्लास 10th के साइंस के बारे में सबसे पहले जैसे आप एडमिशन कराते हो तो लोग पूछते हैं कौन सा सब्जेक्ट अप्लाई करोगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो सबसे पहले आप ये कहते हो कि हम साइंस पढ़ेंगे। तो सबसे मस्ट पॉइंट ये होता है कि हमें साइंस की मीनिंग पता होनी चाहिए। साइंस SCIENCE, साइंस की मीनिंग आप याद कर लेना ज्यादा से ज्यादा तादाद में 9th वालों के लिए। बट आप हाई स्कूल में हो, हाई स्कूल में थोड़ा सा ध्यान देना। तो साइंस की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में साइंस माने होता है क्या? विज्ञान होता है। आप ये भी जानते हो, बट विज्ञान किसे कहते हैं आपको ये भी बताया गया होगा। 6, 7, 8, 9 में आपको अच्छी तरीके से विज्ञान किसे कहते हैं बताया गया होगा। बट हम आपको एक वर्ड में बताना चाहते हैं बस, बी धन ज्ञान। बी माने होना, ज्ञान माने ज्ञान का। विज्ञान किसे कहते हैं? विशिष्ट ज्ञान का होना ही विज्ञान कहलाता है। ये इतनी बातें थी विज्ञान की। फिर इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि विज्ञान में प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि आप देखते हो तो एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री ही शुरू होता है। तो केमिस्ट्री में जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आज क्या पढ़े हो, आप बताओगे विज्ञान। विज्ञान में क्या पढ़े हो? केमिस्ट्री। तो फिर वहां पर पूछ लेता है कि केमिस्ट्री की मीनिंग क्या होती है। तो आप केमिस्ट्री की मीनिंग तैयार करना, CHEMISTRY केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री माने होता है रासायन विज्ञान। अब यहां से हम चलते हैं, फिर पूछ सकता है कि रासायन विज्ञान की खोज या रासायन विज्ञान के पिता या रासायन विज्ञान के जनक कौन है? तो आपको वहां पर ध्यान देना होगा कि रासायन विज्ञान के जनक लैवासिए जी हैं। अब ये आपको पता हो गया कि रासायन विज्ञान के पिता लैवासिए हैं। तो कुछ पॉइंटेड इस प्रकार से हैं कि रासायन विज्ञान याद मतलब लिखने से पहले, तैयार करने से पहले हमें ये विधिवत तरीके से दिमाग में अपने बैठा लेना है कि फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है। फार्मूले से हम और आप ज्यादा घबराते हैं। तो यदि अगर आपको फार्मूला तैयार रहेगा तो अच्छी तरीके से, पहले चैप्टर में रासायनिक समीकरण है चैप्टर का नाम। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण की क्रियाएं क्या है? अपक्रिया में कई प्रकार के संयोजन, वियोजन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, तमाम प्रकार की अपक्रियाएं मिलती हैं। बट आपको अगर अपक्रिया बताई जाती है तो आप तुरंत कमेंट में लिखते हो कि सर ये हमें अपक्रिया के बारे में नॉलेज नहीं है। नॉलेज कब होगा? यदि आपको फार्मूला याद हो तब। तो आप थोड़ा से सबसे पहले विज्ञान शुरू करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा फार्मूला की तरफ। आओ हम आपको फार्मूला की तरफ इंगित करवाते हैं। जैसे यदि आपको दे दिया जाए यहाँ पे सूत्र, ये आपके सूत्र है, ऐसे कॉलम बना लेते हैं। ये सूत्र जितना होगा यहाँ पर सूत्र लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में नंबर आता है यहाँ पे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम होता है। फिर नाम आ जाता है साधारण नाम, साधारण नाम। रासायनिक नाम में उन तत्वों के बारे में विवेचना करते हैं, जो तत्व होता है उसके बारे में लिखते हैं। साधारण नाम वो होता है जो हम और आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में बोलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? जल से ही शुरुआत होती है। और नंबर 1 में फार्मूला लिखते हैं H2O। H2O साधारण नाम इसका होता है जल। साधारण नाम इसका हो गया जल। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जल बनने की क्रिया अतिमंद अपक्रिया कहलाती है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। ये जल हो गया। अब इसका रासायनिक नाम हम इंटर में पहुंचेंगे तो उप सहसंयोजक तत्वों के नाम लिखने के लिए वहां पर जल को बोला जाता है इक्वा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक्वा। फिर उसके बाद में नंबर 2 आ जाता है।
नंबर 2 है NaCl। NaCl, NaCl का नाम, ये Na सोडियम होता है, Cl क्लोरीन होता है, लेकिन अगर हम इसको एक साथ में बोलेंगे तो हम इसको एक साथ में NaCl को सोडियम क्लोरीन नहीं बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि अगर इन हटता है तो यड आ जाता है। तो आपको रासायनिक नाम मिलेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और साधारण नाम में नमक बोला जाता है। इसे उपसंयोजक तत्वों के अंतर्गत रॉक साल्ट भी बोलते हैं, रॉक साल्ट, ये हो जाता है। जल का सूत्र हो गया NaCl। अब उसके बाद में तीसरा फार्मूला यहाँ पर, जो आप आम आदमी जैसे CO2, ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका रासायनिक नाम आपको मिलेगा कार्बन डाई ऑक्साइड। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका साधारण नाम, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनका साधारण नाम नहीं लिया जा सकता। फिर इसके बाद में नंबर 4 में आ जाते हैं NH3। NH3 रासायनिक नाम, इसको हम एमीन बोलते हैं, एमीन। साधारण नाम में इसका नाम होता है अमोनिया। याद रखना NH3, यहाँ पर NH3 अश्रु गैस का भी प्रयोग, जो आंखों से आंसू गिरते हैं ना, ये NH3 की कुछ बूंदें उसमें पाई जाती है, ये NH3 हो गया। फिर इसके बाद में जैसे NH4Cl का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड, और इसको साधारण नाम में हम बोलते हैं सफेद धुआं या धुएं का सूत्र। कौन सा धुआं? जो हम कभी भी कोई भी वर्क करते हैं, यदि जलाने में कुछ भी काम होता है ना, तो वहां पे प्रदूषण होता है, तो वही धुआं की बात हो रही है यहाँ पे, तो हो जाता है सफेद धुआं। अब अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी बोला जाता है, ये नौसादर भी बोला जाता है। चलते हैं हम आपकी तरफ, जो आप अधिकतर देखते होंगे, आपके सर लोग यूज करते होंगे, और देखा जाए वो कौन सा फार्मूला है। जैसे नंबर 6 में CaCO3। अब इसका नाम क्या है रासायनिक नाम में? कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसे हम बोलते हैं चाक या खड़िया। चाक या खड़िया, ये चाक या खड़िया वो है जो आपके सर ब्लैक बोर्ड पर लिख के आपको पढ़ाते और बताते हैं। फिर यहाँ पर ये चीज थी। अब हम आपको ले चलते हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ ले जाए चूने का सूत्र CaO, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका साधारण नाम कहा जाता है चूना। अब फिर इसके बाद में 8 नंबर CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बोला जाता है बुझा चूना। बुझा
चूना। अब हम आपको इस चूने के बारे में थोड़ा सा विवरण करते हैं। आप अपने घरों में देखे होंगे कि तुम्हारे मम्मी या पापा या और अदर कोई सज्जन इस प्रकार से जो चूना मतलब जो पान में चूना लगा के खाता है, ये वही बुझा चूना है। और ये जो चूना होता है ना, ये चूना पत्थर जो घरों में दीवारों पर पेंट करने के योग्य आता है। तो ये इतनी सारी बातें, इसको विधिवत तरीके से स्टडी करते रहो आप लोग, और इस प्रकार से हम आपको और भी बताते हैं। आइए, इतने फार्मूले के बारे में बताया गया और आपको यहाँ पर देखना है। जैसे सवाल फार्मूला नंबर 9 यहाँ पर होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये होता है आपका फिटकरी का फार्मूला। अब जैसे फिटकरी में थोड़ा सा स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अब इसे हम बोलते हैं फिटकरी है ये। फिर इसके बाद में सवाल नंबर 10, फार्मूला नंबर 10 में जिसे अब ले लिया जाए यहाँ पर NH2CONH2। इसका रासायनिक, इसका साधारण नाम होता है यूरिया जो आप अधिक से अधिक सबसे पूछा जाता है फार्मूला, तो ये होता है यूरिया। अब इसका रासायनिक नाम होता है डाई एमीन कोबाल्ट। डाई NH2 2 है तो डाई एमीन हो गया, CO कोबाल्ट यूरिया का फार्मूला है। अब ले चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में KMnO4 जिसे आप बोलते हो पोटेशियम पर मैग्नेट। रासायनिक नाम, साधारण नाम इसका होता है लाल दवा। फिर इसके बाद में 12 नंबर मिलता है P4। इसका रासायनिक नाम होता है फास्फोरस जिसे आप लोग बोलते हो सफेदा। ये सफेदा आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। हम और आप नॉर्मली भाषा में, साधारण भाषा में व्हाइटनर के रूप में इंग्लिश वर्ड बोलते हैं। जो व्हाइटनर होता है, जो मतलब कहीं रंग हो जाता है तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं, तो यही है P4। लाल फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस होता है, सफेद फास्फोरस होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, सबका फार्मूला P4 ही होता है, बट सब अलग अलग बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बट यहाँ पर आपको जो मैंने बताया P4 फास्फोरस है, फास्फोरस में ये सफेदा का काम करता है, सफेद फास्फोरस जिसे आप बोलते हो। फिर आपको ले चलते हैं 13 नंबर में NO। अब NO है, N2O हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। जब N2O हो जाएगा तो होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप बोलते हो लाफिंग गैस मतलब हंसने वाली गैस। जैसे अगर ये गैस हम सूंघ लेते हैं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमेशा हम कितना भी चिड़चिड़ापन हमारे अंदर हो, लेकिन बट हमें ऐसा महसूस होता है कि हमेशा हंसी ही निकलती रहती है। तो ये होता है लाफिंग गैस का फार्मूला। फिर इसके बाद में है 14 नंबर HCl। रासायनिक नाम
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम और आप नॉर्मल भाषा में यानी कि गांव की भाषा में बोलते हैं अचार का सूत्र। अचार जानते हो आप लोग? ये अचार है HCl, जो हम घर में यूज करते हैं वही ये अचार है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसे अचार बोलते हो। अब नंबर 15 है CaOCl2। CaOCl2 क्या है? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे आप बोलते हो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, विरंजक चूर्ण बोला जाता है, जो दाग छुड़ाने के काम आता है। घरों में हम और आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। जैसे जो कपड़ा धुलते हैं ना, कहीं दाग वाग पड़ जाता है तो कहा जाता है ब्लीच ले आओ, जिसे आप नाला वगैरह वगैरह के नाम से जानते हो। बट यहाँ पर वो वही चीज है, इसे हम बोलते हैं क्या? विरंजक चूर्ण। साधारण भाषा में विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस प्रकार से आपको मिल जाते हैं। तो मैंने आपको हाई स्कूल के विज्ञान में मैंने आपको ये 15 फार्मूला बताया। इस फार्मूले को आप लोग तैयार कर लो। फिर आपको पहले चैप्टर के बारे में मैं विज्ञान रासायनिक समीकरण के बारे में आपको विधिवत तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन्हीं फार्मूले के ऊपर आधारित है वो मतलब पहला चैप्टर। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखो और इसको पूरा कंप्लीट करो आप।